नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। अखिलेश यादव इस समय बुरी तरह फंस गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या करें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने ही दल के अंदर चल रहे झगड़ों और मतभेदों से जूझ रहे हैं। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता और स्थानीय संगठन उनके फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। ये मतभेद अब सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि अखिलेश यादव के नेतृत्व और उनकी राजनीतिक छवि के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या वो समय रहते पार्टी को एकजुट कर पाएंगे या ये अंदरूनी लड़ाई उनके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देगी। उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की पोल खुलती जा रही है। इसी बीच मुस्लिम नेता पार्टी छोड़ते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। समाजवादी पार्टी के अंदरूनी मतभेद और झगड़े, बड़े नेता ने छोड़ा साथ, बुरी तरह फंसे अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी का नाम बहुत पुराना और बड़ा रहा है। अखिलेश यादव ने जब पार्टी की कमान संभाली तब लोगों को उम्मीद थी कि वो पार्टी को और मजबूत करेंगे, लेकिन धीरे धीरे समाजवादी पार्टी पूरी तरह से गायब होती नजर आ रही है। उनका खुद का वोटर उनसे नाराज होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी की अंदरूनी समस्याएं खुलकर सामने आने लगी हैं। बाराबंकी के बड़े नेता हफीज भारती का समाजवादी पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में जाना इसी परेशानी का बड़ा उदाहरण है। हफीज भारती कोई छोटे नेता नहीं है। वो नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं, सपा के प्रदेश सचिव रहे हैं और मुस्लिम समाज में उनकी अच्छी पकड़ है। और ऐसे नेता का पार्टी छोड़ना सपा के लिए बहुत बड़ा झटका है। जब कोई नेता अकेले पार्टी छोड़ता है तो भी असर पड़ता है, लेकिन जब वो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ता है तो नुकसान और ज्यादा होता है। इससे ये साफ हो जाता है कि पार्टी के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। हफीज भारती ने खुद कहा है कि बसपा उनकी पुरानी पार्टी है और वहां जाना उनकी सच्ची घर वापसी है। ये बात समाजवादी पार्टी के लिए सोचने वाली है। इस घटना के बाद ये सवाल उठने लगा कि क्या अखिलेश यादव अपने नेताओं को साथ लेकर चल पा रहे हैं या नहीं। क्या पार्टी में नेताओं की बात सुनी जा रही, क्या उन्हें सम्मान मिल रहा है? क्योंकि अगर सब कुछ ठीक होता तो कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़कर नहीं जाता। बाराबंकी की राजनीति में मुस्लिम वोट बहुत अहम माना जाता है। समाजवादी पार्टी हमेशा से मुस्लिम और यादव वोटों के सहारे चुनाव लड़ती आई है। इसे एमवाई समीकरण कहा जाता है। यही समीकरण सपा की सबसे बड़ी ताकत रहा है। लेकिन जब मुस्लिम नेता ही पार्टी छोड़ने लगे हैं तो इस समीकरण पर खतरा मंडराने लगा है। अखिलेश यादव अक्सर कहते हैं कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी हितैषी है। वो मंच से उनकी सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि केवल भाषण देने से काम नहीं चलता। नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी महसूस होना चाहिए कि पार्टी उनके साथ है। अगर उन्हें ये लगने लगे कि उनकी कोई सुनवाई नहीं है तो नाराजगी बढ़ना तय है। ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी में ऐसी स्थिति बनी हो। इससे पहले भी कई बड़े नेता पार्टी से दूर होते गए। आजम खान जैसे वरिष्ठ और पुराने नेता की नाराजगी की खबरें भी सामने आती रही। आजम खान मुस्लिम राजनीति में सपा का बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं और अगर ऐसे नेता खुश नहीं हैं तो इसका असर पार्टी की छवि पर जरूर पड़ता है। भाजपा और दूसरी पार्टियां पहले से ही अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सवाल उठाती रही हैं। वो कहते हैं कि अखिलेश पार्टी को एकजुट नहीं रख पा रहे। अब जब खुद सपा के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं तो पक्ष को ये कहने का मौका मिल गया कि पार्टी अंदर से कमजोर हो रही है। चुनाव से पहले संकट, बाराबंकी की घटना चेतावनी। चुनाव से पहले किसी भी पार्टी के लिए संगठन का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी में इस समय संगठन कमजोर होता नजर आ रहा है। कई जगहों से कार्यकर्ताओं की शिकायतें सामने आती हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जाती, टिकट सही लोगों को नहीं मिलता और कुछ खास लोगों को ही आगे बढ़ाया जाता है। इससे नाराजगी बढ़ती है और आम लोग पार्टी से दूर होने लगते हैं। हफीज भारती का बसपा में जाना मायावती के लिए एक बड़ा फायदा है। बसपा काफी समय से कमजोर पड़ती दिख रही थी, लेकिन अब ऐसे नेताओं के आने से उसे नई ताकत मिल सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी को इसका सीधा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुस्लिम नेताओं की नाराजगी सपा के लिए इसलिए खतरनाक है क्योंकि यही समाज लंबे समय से पार्टी का एक भरोसेमंद वोटर रहा है। अगर यही वर्ग सपा से नाराज हो गया तो वो किसी और पार्टी की ओर जाएगा ही जाएगा। बाराबंकी की घटना सिर्फ एक जिले की बात नहीं,
ये साफ संकेत है कि पार्टी में असंतोष बढ़ रहा है। अगर समय रहते अखिलेश यादव ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में और भी नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। इससे पार्टी और कमजोर होती चली जाएगी। हफीज भारती ने कहा कि वो अभी कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे और संगठन के लिए काम करेंगे। इसका मतलब साफ है कि बसपा उन्हें लंबे समय के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए ये एक चेतावनी है कि अगर उसने अपने नेताओं को संभाल कर नहीं रखा तो वो दूसरी पार्टियों को मजबूत कर देंगे। इससे पहले पूजा पाल जो काफी विवादों में रही थी, उनका मैटर भी सामने आया था। अब अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो पार्टी को एकजुट कैसे रखे। उन्हें अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात करनी होगी, उनकी नाराजगी समझनी होगी और भरोसा दिलाना होगा कि पार्टी उनके साथ है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो चुनाव आते आते समाजवादी पार्टी और भी ज्यादा सिमट सकती है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि हफीज भारती का पार्टी छोड़ना एक छोटा मामला तो नहीं है, एक बड़ा संकेत है कि समाजवादी पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही है। मुस्लिम नेताओं की नाराजगी, वरिष्ठ नेताओं की दूरी, संगठन की कमजोरी, ये सब मिलकर अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अब ये पूरी तरह अखिलेश यादव पर निर्भर करता है कि वो समय रहते इन समस्याओं को समझे और सुधार करे, क्योंकि राजनीति में जो समय पर नहीं संभलता वो धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। अब समाजवादी पार्टी से जुड़े कई मुस्लिम नेता और कार्यकर्ता ये बात धीरे धीरे समझने लगे हैं कि उनके साथ केवल भावनाओं की राजनीति की जा रही है। सालों से उन्हें सिर्फ डर दिखाकर बड़े बड़े वादे करके और भाषणों के जरिए जोड़े रखने की कोशिश की गई, लेकिन जब हक देने की बारी आई तो उन्हें पीछे कर दिया गया। चुनाव के समय मंच से सम्मान, सुरक्षा और हिस्सेदारी की बात होती है, लेकिन चुनाव निकलते ही वही नेता और कार्यकर्ता खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। मुस्लिम नेताओं और कार्यकर्ताओं को अब ये एहसास हो रहा है कि उनसे सिर्फ वोट मांगे जाते हैं, लेकिन फैसले लेते समय उनकी राय नहीं ली जाती। पार्टी के अंदर महत्वपूर्ण पद, टिकट और जिम्मेदारियां कुछ गिने चुने लोगों तक सीमित रहती हैं। जो लोग सालों से जमीन पर मेहनत करते हैं, मोहल्लों में, गांवों में पार्टी का झंडा उठाते हैं, उन्हें सिर्फ चुनाव के वक्त याद किया जाता है। पहले मुस्लिम कार्यकर्ताओं को ये सोचकर सब कुछ सह लेते थे कि समाजवादी पार्टी ही उनकी आखिरी उम्मीद है। उन्हें लगता था कि अगर सपा मजबूत होगी तो उनका भविष्य सुरक्षित होगा, लेकिन समय के साथ ये भरोसा कमजोर पड़ता गया। जब बार बार अपमान, अनदेखी और वादों से पीछे हटने की घटनाएं होती हैं तो भरोसा अपने आप ही टूट जाता है, और अब यही टूटा हुआ भरोसा खुलकर नाराजगी में बदल रहा है। मुस्लिम नेताओं को ये महसूस हो रहा है कि पार्टी उनके नाम का इस्तेमाल तो करती है, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं देती। मंच पर कुछ चेहरे दिखा दिए जाते हैं ताकि ये लगे कि पार्टी में मुस्लिम प्रतिनिधित्व है, लेकिन असली ताकत और फैसले कहीं और से लिए जाते हैं। ये दिखावे की राजनीति अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। हफीज भारती जैसे नेताओं का पार्टी छोड़ना इसी सोच का नतीजा माना जा रहा है। जब बड़े और मजबूत नेता ये महसूस करने लगते हैं कि पार्टी में उनकी कोई कद्र नहीं है तो वो नई राह तलाशते हैं, और जब ऐसा कोई नेता पार्टी छोड़ता है तो उसके पीछे चलने वाले कार्यकर्ताओं को भी हिम्मत मिलती है कि वो भी अब सवाल पूछ सके। अब मुस्लिम कार्यकर्ता ये भी समझने लगे हैं कि अगर वो खुद अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कोई और उनके लिए नहीं लड़ेगा। यानी कि समाजवादी पार्टी की मुस्लिम तुष्टीकरण की पोल खुलती जा रही है। पहले जहां नाराजगी दबे शब्दों में रहती थी, अब वो खुलकर सामने आने लगी है। लोग बैठकों में सवाल पूछ रहे हैं, फैसलों पर आपत्ति जता रहे हैं, नेतृत्व से जवाब मांग रहे हैं। ये सब इस बात का संकेत है कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। अगर समाजवादी पार्टी ने इस नाराजगी को गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले समय में इसका नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। साफ है कि अब मुस्लिम समाज राजनीतिक रूप से पहले से ज्यादा जागरूक हो चुका है। उसे ये समझ में आ गया है कि सिर्फ वादों और डर के सहारे राजनीति नहीं चलती है। अगर सम्मान नहीं मिला, हिस्सेदारी नहीं मिली और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हुई और अगर आवाज सुनी नहीं गई तो लोग नए रास्ते चुनने से पीछे नहीं हटेंगे। और अब सपा को ये समझना ही होगा, और यही सबसे बड़ी बात है। अब समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बनती जा रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।